बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान से कहिए कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लो, क्योंकि हम उसका पकड़ भी लेते हैं ना तो छोड़ देते हैं। बच्चा माँ का हाथ पकड़ लेता है ना तो छोड़ देता है, लेकिन माँ पकड़ लेती है तो फिर कभी। हाँ, हम भगवान को नहीं पकड़े, क्योंकि हम तो अभिमान बस छोड़ भी देते हैं, लेकिन भगवान जैसे पकड़ लेता है कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रार्थना करो। आइए अब मैं आपको बहुत जल्दी ही आरती की ओर ले जाऊं। कल कथा का समय से आइएगा और कथा का रसपान करिए। थोड़ी सी धुंधकारी की चर्चा करके वाणी को विराम देंगे, फिर आरती उतार के आप लोग प्रस्थान करिए प्रसाद लेकर। ये कथा YouTube पर भी आप देख सकते हैं लाइव। ये कथा जो चल रही है, ये कथा सिर्फ अंबा में नहीं दिखाई पड़ रही है, ये कथा पूरी दुनिया के लोग अपने अपने घरों में देख सकते हैं इस कथा को अपने मोबाइल के द्वारा। आप अपने YouTube पर, आप अपने मोबाइल में YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी लाइव डालिए, या हमारे ब्राह्मण देवताओं से या भैया जी से लिंक ले लीजिए। आपके मोबाइल में भी ये कथा चलने लगेगी अभी के अभी, और ये कथा आप सबको सेंड कर सकते हैं, सबको भेज सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा, ताकि आपके लोग जो यहाँ नहीं पहुँच पाए वो भी देख सकते हैं इस कथा को। आप इस कथा को रात को फिर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सबको सुना सकते हैं। YouTube पर ये कथा आप लाइव देख रहे हैं, जो यहाँ चल रही वही को ही आपके मोबाइल पर चल रही है। YouTube पर लाइव चल रही है, आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार अंबा के उन कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए जो इस कथा में मेहनत तन मन धन से लगे हुए हैं। भक्त सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भागवत की कथा दे दी इन कार्यकर्ताओं ने, इन भक्तों ने। आप अंबावासी, आप सभी की ओर से इस कथा का आयोजन हो रहा है। इस कथा के आयोजक आप सभी हैं। हमारे भैया श्री राम पूजन जी ने तो शुरुआत कर दी, अब उसको आगे ले जाना, जीवन भर बनाए रखना आप लोगों का काम। यदि ये भागवत अच्छी लग रही है तो देखो, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया, तन से, मन से, धन से जो सहयोग किया, तो सहयोग के बल पर ये कथा आपको फिर से मिल गई। और यही आपका सहयोग और संगठन बना रहा तो हर वर्ष आपको कथा मिल सकती है आपके संगठन और सहयोग से। अच्छा, ये कथा किस किस को अच्छी लग रही है भैया? अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है? एक छोटा सा काम कर लोगे मेरी माँ? भैया जी आप लोग कर लोगे काम? बोल दूं? आप लोग एक काम करिएगा, आज कथा के बाद जाइएगा और अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, बहनों को, सखियों को, मैया को, भैया को, दादाजी को, दादी जी को, सबको बोलिए भैया जी गई, भैया जी, मैया जी घर में मत बैठो, कथा हो रही है, चलो कम से कम 3 घंटे तो भगवान को समर्पित कर दो। 3 घंटे का दान तो कर लो। धन का दान नहीं कर पा रहे हो, अच्छी बात है, समय का दान तो कर लो। आप समय दोगे तो भगवान से कुछ पाओगे, कुछ नहीं दोगे तो क्या पाओगे? सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे, बाद में भगवान ने 2 लोगों का स्वामी बनाया कि नहीं? पहले भक्त को देना होता है। भक्तों, आप सब कुछ मत दीजिए, समय दीजिए, सबको बुलाइए, अड़ोसी पड़ोसी। कौन कौन बोलेगा अपने पड़ोसियों से मैया हाथ उठाओ? भैया जी आप भी बोलेंगे ना? और कल सबको बोलिए, लेके आइएगा।
पानी पीने से ज्यादा पानी पिलाने में पुण्य मिलता है, भोजन करने से ज्यादा भोजन कराने में पुण्य मिलता है, ऐसे कथा सुनने से ज्यादा लोगों को कथा सुनवाने में पुण्य मिलता है। सुनवाइए, बोलना ही तो है, कहना ही तो है, घाटा क्या है, नुकसान क्या है? भक्तों, नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज जी भागवत की महिमा सुनकर के भक्ति महारानी प्रकट हो गई, बोली महाराज मैं कहाँ बैठूं, मैं तो प्रसन्न हो गई, ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी चरणों में गिर पड़ी, महाराज मैं सारा दुख भूल गई, मुझे बैठने का स्थान दो। जो कथा सुनता है भक्ति प्रसन्न होकर नाचती है, और भक्तों के हृदय में बैठने की जगह दे दी। जो कथा प्रेमी होते हैं उनके हृदय में भक्ति का वास होता है। हृदय में जाकर भक्ति बैठ गई भक्तों के हृदय में। नारद जी ने सनकादियों से एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुने तो आश्चर्य नहीं है, पापी व्यक्ति क्या कथा सुनकर मुक्ति पाएगा? बोले हाँ। अच्छा, जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसे व्यक्ति कथा सुनकर मुक्ति पाएंगे? बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसा भी पापी हो, जिसने कथा सुना है उसका उद्धार निश्चित। अच्छा हाँ, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था, आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनके पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, बड़े परेशान हो रहे थे, बेटा मिल जाए बेटा मिल जाए, पर भाग्य में था ही नहीं, बेटा मिला ही नहीं। पड़ोसी लोग ताना मारने लगे, बेटा नहीं है बेटा नहीं है। अच्छा, किसी को बेटा नहीं होता ना तो पड़ोसी लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पड़ोसन ज्यादा परेशान हो जाती, बेटा नहीं। हमारी माताएं तो जहां बैठती हैं बस गाना गाती हैं, फलानी की बहू के बेटा नहीं है। मैया आप लोग ना जीना हराम कर देती हो उसका जिसको बेटा नहीं होता। इतने डंक मारती हो, इतने डंक मारती हो, बेचारी परेशान हो जाती है ना। हमारी माताएं आज पता नहीं 21वीं सदी में भी लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है, किसी को संतान नहीं होती। अब इसमें उसका क्या दोष है कोई दोष? भाई किसी को बेटा नहीं होता, किसी को बेटी नहीं होती, किसी को कुछ भी नहीं होता, इसमें आप उसकी हंसी उड़ाओ, उसका मजाक बना लो, उसको परेशान करने लगो, ये अच्छी आदत नहीं है। किसी के दुख को ना कम करना चाहिए, किसी के दुख को बढ़ाना नहीं चाहिए। एक बात और ध्यान से सुनने योग्य है, जो लोग बच्चों के लिए रो रहे हैं कृपया वो लोग ध्यान से सुने। जिनके बेटा बेटी नहीं है, ऐसे लोग जो परेशान है, रो रहे हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान बेटा नहीं है बेटी नहीं है, मत रोइए, मत करिए शिकायत। एक मैया हमसे बोली, महाराज हमने भगवान का क्या बिगाड़ा, हमारे बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों नहीं हुई, 15-20 साल हो गए, वर्ष हो गए शादी के, कुछ नहीं हुआ, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा। हमने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, आप समझ नहीं पा रही हो। बोली महाराज जी कैसे? हमने कहा मेरी माँ सुनो, जमाने के लोग नहीं समझेंगे इस बात को,
फिर भी आप कोशिश करो समझने की। देखो मीरा के क्या कोई बेटा था? मीरा की भी शादी हो चुकी थी भोजराज के संग, लेकिन मीरा, आपने सुना क्या कि मीरा के कोई बेटा था? बोलो। मीरा के कोई संतान नहीं थी, लेकिन मीरा आपकी तरह नहीं रोती थी, बेटा नहीं है तो लगी रोने। अरे मीरा रोती थी, पर पुत्र के लिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण के लिए रोती थी। और बेटों के लिए कितने लोग रोए उन्हें कौन जानता है, और कृष्ण के लिए रोई मीरा तो कौन नहीं जानता। देख लो, बेटे के लिए रोने वाले को क्या मिला और भगवान के लिए रोने वाले को क्या नहीं मिला। रोना ही है तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोइए ना, रोइए। स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा था? बोलिए ना, नहीं था। एक मैया बोली, महाराज जी एक सज्जन से हमने पूछा तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? अरे महाराज जी हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, हमारा बेटा कुल का नाम रोशन करेगा, कुल का दीपक है। हमने कहा पागल हो आप, पागलों की तरह बात कर रहे हो आप। बोले महाराज जी क्यों? हमने कहा कि आप भी तो किसी पिता के पुत्र हो, क्या आपने अपने कुल का नाम रोशन किया? आपने तो नहीं रोशन किया, और बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हो कि बेटा रोशन करेगा कुल का नाम। अरे बेटे से क्या उम्मीद करना, आप खुद अपने कुल का नाम रोशन कर लीजिए ना। आप स्वयं ऐसे कर्म कर लीजिए कि आपको बेटे से नहीं, आत्म स्वयं भजन कर लो इतना कि आपका आपके भजन से कल्याण हो जाए, बेटे की जरूरत ही ना पड़े। दुनिया के लोग गया जी में जाके श्राद्ध करते हैं, पूरी दुनिया के लोग गया जी आते हैं और गया जी में आकर के श्राद्ध करते हैं, तब उनके पितरों की शांति होती है, पितरों का उद्धार होता है। यदि गया में श्राद्ध नहीं कर पाए तो भागवत सुना करके वो अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं। अरे भाई समझने की बात है। स्वामी विवेकानंद जी का बेटा नहीं था तो क्या विवेकानंद जी का उद्धार नहीं हुआ होगा? हाँ, ऐसे कर्म ही मत करो कि मुक्ति के लिए बेटों पर निर्भर रहना पड़े। ऐसे कर्म कर लो कि मुक्ति स्वयं के भजन से हो जाए, बेटों पर निर्भर ना रहना पड़े, गया जी पर निर्भर ना रहना पड़े। अरे भगवान का भजन करने वाले को गया का श्राद्ध ना मिले तो भी मुक्ति मिल जाती है, और पापी को कितने भी श्राद्ध कर दो मुक्ति। रोना है तो भगवान के लिए रोइए, बच्चों के लिए मत रोइए। और बेटा इसलिए आता है माँ बाप का कर्जा उतारने के लिए। जिनके सर पर कर्जा था तो बेटा आकर उतार दिया, जिनके सर पर कर्जा ही नहीं था तो आया ही नहीं कोई। कर्जा उतारने बेटा बेटी आते हैं। जो कर्जे में होते हैं उनके घर संतान होती है, जो कर्जे में है ही नहीं उनके घर में कुछ नहीं होता। तो वो तो ऑलरेडी मुक्त हैं, ऑलरेडी सुखी हैं, जबरदस्ती परेशान होना चाह रहे हैं। संसार के लोगों को देख देख के लगता है कि उसके बेटा है तो हमारे भी होना चाहिए। लोगों को बेटे की इच्छा तो होती है, लेकिन भगवान को पाने की इच्छा नहीं होती। यही तो विडंबना है। क्योंकि जमाने में बेटों के लिए रोने वाले ज्यादा हैं, भगवान के लिए रोने वाले कम हैं। जैसे एक संगत करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। गीदड़ों की संगत कर ली एक बार शेर के बच्चे ने, अपने आप को गीदड़ मान लिया। एक बार शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया, अपने आप को गीदड़ मान लिया, मैं गीदड़ हूं। बाद में शेर आया, बताया तू शेर का बच्चा कहाँ गीदड़ों के संग घूम रहा है? बोला ना ना मैं तो गीदड़ हूं। शेर बोला चल दहाड़,
और जो दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए। लो भैया, शेर का बच्चा गीदड़ों में मिलकर अपने आप को गीदड़ मान लिया। ऐसे आप सब, हम सब शेर के बच्चे हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम उस परमात्मा की संतान हैं। लेकिन गीदड़ों के झुंड में आके हम बेटा बेटी के धन सम्मान के लिए रो रहे हैं। यही तो गीदड़ों की संगत है। अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानिए। आप कौन हो? कौन हो आप? यहां बेटों के लिए रोने आए? अरे बच्चे तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं, बच्चे तो पशु पक्षी भी पैदा कर लेते हैं, और आपने भी बच्चे ही पैदा किए। तो उनमें और हम में अंतर क्या है? तुलसीदास जी का कौन सा बेटा था, नाम बताओ? कबीरदास जी का कौन सा बेटा था, नाम बताओ? थे क्या बेटा? तुकाराम जी को कोई पुत्र था? एकनाथ जी को कोई पुत्र था? अरे पुत्रों से कल्याण नहीं होता मेरी माँ, भगवान के भजन से कल्याण होता है। सीख लो, समझ लो। पुत्रों से उद्धार नहीं होता, भगवत भजन से उद्धार होता है। तुलसीदास जी का भी विवाह हुआ था, शादी हुई थी, बेटा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। पर वो राम के लिए रोए हैं, बच्चे के लिए नहीं रोए। इसलिए मेरी माँ, बेटा बेटी तुच्छ सी वस्तु है, क्या रोना इसके लिए? रोना ही है, पाना ही है। अरे कुछ पाने की इच्छा है तो कृष्ण को पाने की इच्छा होनी चाहिए। यही इच्छा आपका कल्याण करेगी। धुंधकारी को कोई आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी, पत्नी का नाम था धुंधली। एक दिन आत्मदेव जी घर से निकलकर भगवत भजन करने निकल पड़े। बड़ी पीड़ा हुई, बेटा नहीं है। महात्मा जी ने फल दे दिया, पत्नी को खिलाना, पत्नी खाई नहीं, गाय माता को खिला दी। गाय के सुंदर बच्चा हुआ। उसकी बहन, धुंधली की बहन ने एक बच्चा दे दिया धुंधली को। बोले ये बेटा तू रख, मेरा बेटा है, तू रख, पैसे दे दे। पैसे लेकर बेटा देकर चली गई। धुंधली ने ढिंडोरा पीट दिया, मेरा बेटा हुआ। नाम रखा धुंधकारी। गौकर्ण जी नाम, गाय के पुत्र का नाम रखा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। धुंधकारी बड़ा होकर अपनी माँ को और अपने पिता को मारता है। बेटे बड़े होकर क्या करते हैं? जो लोग बेटों के लिए रोते हैं, आजकल बेटे क्या कर रहे हैं? वही बेटे जिनके लिए आप परेशान थी, वही बेटे जिनके लिए आपने आंसू बहाए, वही बेटे आज बड़े होकर अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं या नहीं? बोलिए। जिनके लिए माँ रो रही थी, आज वही बड़े होकर माँ को मार रहे हैं, माँ को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए बेटों के लिए रोना अच्छी बात नहीं है, कृष्ण के लिए रोना अच्छी बात है। इसलिए जाना पड़ेगा। गौकर्ण जी महाराज ने पिता को ज्ञान दिया। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता को खूब मार लगाई और पिता परेशान होकर रोने लगे, मेरे बेटे ने मुझ पर अत्याचार किया। तब गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया। ज्ञान दिया है गौकर्ण जी ने। पिताजी रो रहे हो? पिताजी बोले, बेटा, बेटे ने, आत्मदेव जी ने कहा मेरे बेटे ने मुझे मारा। जिस बेटे के लिए मैं रोया था, आज वही बड़ा होकर मुझे मारा, इसलिए मैं परेशान हूँ। गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, पिताजी बेटों के लिए मत रोइए, ये शरीर किराए का है, छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए आत्म कल्याण कर लीजिए। ये जिंदगी किराए का घर है और एक दिन हमें ये किराए की झोपड़ी छोड़ना पड़ेगी। आप लोग खाली करोगे मकान की? नहीं। अच्छा, मकान खाली करोगे, तैयारी हुई कुछ की नहीं? हाँ, जिंदगी एक किराए
का घर है, वो जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, किराए का घर है। हाथ उठाइए प्रेम से, किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, हरी हरी बोल। मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। हम और आप मिट्टी के बने हैं साहब जी, और एक दिन मिट्टी में समा जाएंगे, है ना। घास मिट्टी का, घास मिट्टी का, घास मिट्टी का, घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने का होना यही। या जमी पर, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या तो जमी पर गड्ढा खोद करके दफना दिए जाओगे, या तो, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी पूरी होनी है, और एक दिन मौत ने जमाने को क्या समा सिखा डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है, ना ही उसके साथी है, जंग नाजुक रस है, ना ही उसके हाथी है, ना ही उसके हाथी है,
झुटक के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी दुर्वत पर, आज उनकी दुर्वत पर, आज उनकी दुर्वत पर। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। इसलिए कहता हूँ रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो। यदि अच्छा दिन देखना चाहते हो तो पैर फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने से पहले तुमको बाटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको बाटों में चलना पड़ेगा, तुमको बाटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको बाटों में चलना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा 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 एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, सब रह जाएगा। इसलिए कहता हूँ ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। याद रखो कि एक दिन ये झोपड़ी खाली करनी होगी, ये शरीर किराए का और इस झोपड़ी का मालिक कृष्ण है। एक दिन छोड़कर हमें जाना पड़ेगा और इस झोपड़ी को लोग आग के हवाले कर देंगे। जाओगे ना? जाओगे? हाँ हाँ, मत जाओ, जबरदस्ती खाली करा ली जाएगी। हाँ, जिंदगी किराए की है, अपनी मत समझ लेना। पिताजी को ज्ञान दिया, पिताजी को वैराग्य हो गया, आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। धुंधकारी ने माँ पर अत्याचार किया, 5 वैश्याओं को ले आया, माँ कुआं में कूद के मर गई। 5 वैश्याओं के संग रमण किया, 5 ने गला दबाकर मार डाला। 5 वैश्याएं धुंधकारी की ही नहीं, हम भी 5 के गुलाम हैं। 5 इंद्रियों के, 5 ज्ञान इंद्रियों के, इसका विश्लेषण मैं कल करूंगा। श्री गौकर्ण जी महाराज ने भागवत सुनाई।
धुंधकारी को वैश्यों ने मार दिया, ये प्रेत बन गया। जब भागवत जी कराई गोकर्ण जी ने, तब उनकी मुक्ति हुई। विमान आया, भगवान के परम धाम को धुंधकारी ने प्राप्त किया। भागवत की कथा ने धुंधकारी जैसे पापी को मुक्त कर दिया है। यही भागवत का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो प्रेत आत्मा को भी तार देती है, तो जीवात्मा को क्यों नहीं तार देगी। दूसरी बार गोकर्ण जी ने भागवत सुनाया। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली विमान पर चढ़ चढ़ के परम धाम को गए। कथा सुनने की विधि, सुनाने की विधि। कथा सुनने वाला श्रोता बड़े प्रेम से सुने, सुनाने वाला वक्ता बड़े प्रेम से सुनाए। वक्ता कैसा हो और श्रोता कैसा हो। वक्त श्रोता हो, तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता में एक सरों भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे।